ठीक है, अपनी 1.2 का ही चल रहा है, 1.2 का चल रहा है। 1.2 में अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब 5th नंबर का क्वेश्चन की बारी है ना। 5th नंबर के क्वेश्चन से पहले एक चीज समझ लीजिए ना। समझने का क्या है कि जैसे कि आपने पढ़ा था, आपको बताया भी था कि जैसे मैं कोई भी संख्या लिखता हूँ, 18 लिखा, 18 के आप आवाज गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 3 है ना, 2 3 6, 6 3 18 हो गए। 18 के बाद गुणनखंड होगा तो 18, इसके जो ये जो इसके जो गुणनखंड में जो भी संख्याएं आ रही है, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और दूसरी भी 3 है, तीसरी भी 3 है, तो ये जितनी भी संख्याएं होती है ये ऑलवेज इस संख्या को क्या करती है, डिवाइड, है ना। ये इस संख्या को डिवाइड करती है, चाहे आवाज गुणनखंड करो चाहे नॉर्मल गुणनखंड करो। नॉर्मल गुणनखंड का मतलब 9 इंटू 2, ये भी तो 18 के गुणनखंड है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है अभाज्य? तो इधर 9 अभाज्य संख्या लेंगे, भाज्य संख्या है, तो इसमें 3 का भी भाग जाता है, 9 और 1 के अलावा। ठीक है, तो 9 का भी इसमें भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा। मतलब कोई संख्या को आप टुकड़ों के रूप में लिख रहे हो, ऐसे 20 को लिख रहे हो गुणा के रूप में, 2 गुना 5 गुना 10 दूना 20 हो गया। तो जो ये जो टुकड़ों के रूप में लिख रहे हो, तो ये जितनी भी संख्या है वो इसको डिवाइड करती है, यानी कि फैक्टर्स किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को ऑलवेज डिवाइड करेंगे ना, ये रहता है इसका मीनिंग। तो अभी अपन उसके बेस पर एक चीज करने वाले हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार समझना, फिर बाद में लिखने के अकॉर्डिंग लिखाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बताना है आपको, जांच करके बताना है, जांच करनी है कि चीज जांच करनी है। जांच करने का मतलब होता है आपको प्रूव करना है क्या, किसी एन के लिए, किसी एन, है ना, किसी एन मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी तो बाद में देखते हैं इसका। अपना काम है कि आपको बताना है कि संख्या 6 टू दी पावर एन, यानी 6 की पावर एन, क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, ये बताना है। तो ये प्रूव करना है कि 6 की मतलब इसका सर ब्लर आ रहा है सर। ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, बताते हैं ना। क्या बता रहे हैं कि संख्या 6 टू दी पावर एन, मतलब 6 की पावर एन 0 पर समाप्त हो सकती है, इसका मीनिंग पढ़ना चाह रहा है, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्या कह रहा है कि 6 की पावर कोई भी चीज लगाओ, क्या किसी है, मतलब एन कुछ भी हो सकता है, मतलब 6 की पावर कुछ भी कर लो, तो जो संख्या बनेगी, मतलब 6 की पावर आपने 9 करी, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एन 9। तो मतलब एन कोई फिक्स नहीं है, 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 8 भी हो सकती है, 6 की पावर 1000 भी हो सकती है। ऐसी पावर होगी, एन क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या, मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 से इनमें से कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आप 6 की पावर कुछ भी कर लो, तो आपसे पूछा जा रहा है जांच करके बताना है कि 6 की पावर कुछ भी करने पर क्या, जब जो संख्या बनेगी, जैसे आप 6 की पावर 2 करी तो कितनी वैल्यू आएगी, 36। तो ये कह रहा है कि इस जो इस संख्या आ रही है, इसका अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, कि जो लास्ट में जो अंक आ रहा है, इकाई के अंक की बात कर रहा है, कि अंक पर समाप्त होने वाला अंक कौन सा, समाप्त होने वाला अंक कौन सा, ये वाला। क्या कभी इस पोजीशन पर 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये चेक करके आपको बताना है, जांच करके बताना है, मतलब प्रूव करना है आपको कि 0 आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है कंफर्म करके आपको। ये अपना मेन काम है। मतलब समझ में आया? जैसे कि 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, कि 6 की पावर 6 करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, तो आपको उसमें देखना है कि लास्ट वाला इकाई का अंक क्या आता है। तो वो कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, मतलब 0 आएगा या नहीं आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा, और यदि आता है या नहीं आता तो बताओ क्यों आता है या क्यों नहीं आता। वो अपना काम है, तो अपन बताएंगे। तो एक बार समझ में है ना कैसे बताएंगे। जैसे कि कोई भी संख्या है, 100 है, जैसे 25 है, जैसे कि हाँ 25 नहीं, इकाई का 0 पर समाप्त होने वाली संख्या लेते हैं, जैसे कि 20 ले लिया, 1 ले लिया, 30 ले लिया, है ना, और एक जैसे 100 ले लिया, और एक 29 ले लिया, ये सब संख्याएं ले ली, एक है ना। तो अब ये संख्या है, अब इनमें इकाई का मतलब ये संख्या किस पर समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त हो रही है, ये भी 0 पर समाप्त हो रही है, ये भी 0 पर समाप्त हो रही है, ये भी 0 पर समाप्त हो रही है। तो आपको 5 का भाजकता का नियम बताया था, 5 का भाजकता नियम बताया था। 5 का भाजकता नियम क्या था, कोई संख्या 5 से, कोई भी संख्या 5 से डिवाइडेबल होगी, मतलब 5 से उसमें भाग दे और वो शीर्ष पर 0 आ जाएगा। ऐसी कौन सी संख्याएं होती है, ऐसी संख्याएं होती है 5 से विभाजित होने वाली जिनमें इकाई का अंक क्या होता है, 0 या 5। ऐसी संख्याएं 5 से विभाजित होती है जिनका इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक 0 या 5 होता है।
इकाई का अंक क्या होगा 0 या 5 होगा, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये होता है। एक बार आप पहले उसको सोचते हैं ना, जैसे कि 6 की पावर आप कुछ भी करते हो, 6 की पावर 2 करते हो तो आप देखो 36 आएगा, 6 की पावर 3 करोगे तो 36 इंटू 6 करोगे तब भी क्या आएगा, 36 हो जाएगा, 3 6 18 3 21। यदि 6 की पावर 4 करोगे, कितनी भी पावर करोगे ऑलवेज इकाई का अंक 6 आएगा। ये तो आपको दिख रहा है, आप कितनी भी पावर कर रहे हो, 6 की पावर 5 कर रहे हो, तब जितनी भी पावर करोगे इकाई का अंक 6 आएगा। लेकिन अपन उसको लिखेंगे कैसे वो बात है, उसको समझाएंगे कैसे, उसने कहा है कि जांच करके बताओ, तो वो अपना मेन काम है। तो अपन बताएंगे किस अकॉर्डिंग, वो अपन बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको समझने की कोशिश करना। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन एक चीज को यूज करेंगे 5 का भाजकता का नियम, कि कोई संख्या 5 से डिवाइडेबल कब होती है, जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, तो जैसे अभी अपन बात करेंगे 6 की पावर n है, नहीं को लिखने का बता रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे 6 की पावर n है, इसका मतलब क्या रहता है, देखना 6 की पावर n है मतलब 6, जैसे 6 की पावर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक बार देखना 6 की पावर लिख रहा हूँ मैं 3, तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या रहता है 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 इतनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 6 की पावर 5, इसका मीनिंग क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 कितने टाइम आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है ना। अब जैसे मैं 6 टू दी पावर n का मतलब क्या रह जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और कितना टाइम मल्टीप्लाई होगा, जितनी इसकी पावर है, जैसे यहाँ पे 3 पावर थी तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 5 पावर थी तो 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे कितनी पावर है n पावर है, n पावर, तो ये कितनी बार आएंगे n बार आएंगे, तो n कोई नंबर्स तो थी नहीं, जैसे यहाँ पे 3 थी तो काउंट करके लिख दिया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितने टाइम आ रहे हैं n टाइम आ रहा है, n बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इन 6 का। ठीक है, तो आपको पता है केवल इनमें, अब आपने ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, इसका आपने एकदम एक्सपांड कर दिया, मतलब विस्तार रूप में लिख दिया, इसमें ये आएंगे। ठीक है, अब देखना 6 टू दी पावर n में 6 6 6 है ना, मतलब 6 6 आ रहा है, तो और वो प्रूव कराना चाह रहा है कि ये आप पावर करते हो, ये पावर करते हो, तो वो कह रहा है इसके पावर करने पे क्या इकाई का अंक 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। तो अपन क्या कर लेंगे, इसको प्रूव करते टाइम अपन मान लेंगे कि 6 टू दी पावर n करने पे पावर 0 आ गई, मतलब इकाई का अंक 0 आ गया, कोई भी जो संख्या बनी उसमें इकाई का अंक 0 आ गया, अपन क्या मान लेंगे, विरोधाभास से प्रूव करेंगे ना, जैसे अपन उल्टा लेके चलेंगे और सही प्रूव करेंगे ना, तो अपन उल्टा लेके चलेंगे कि आएगा तो है नहीं, अपने को पता है, अपन उल्टा लेके चलेंगे कि इसकी पावर करी तो 0 आ रहा है इकाई का अंक पे, तो 0 आएगा, तो आपको पता है यदि किसी संख्या के इकाई के मतलब पावर करने पर इकाई का अंक मतलब 0 आ रहा है किसी संख्या के इकाई के अंक में, तो वो संख्या किससे डिवाइडेबल होती है 5 से डिवाइडेबल होगी, अतः ये संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, तो 5 से विभाजित होगी तो उसके फैक्टर करोगे तो उसमें 5 आना चाहिए, लेकिन इस संख्या के फैक्टर क्या है 6 6 6 6 6 6, मतलब इसके फैक्टरों में केवल 6 के अलावा और कोई नहीं आ रहा। 6 का मतलब क्या होता है 2 और 3, मतलब 5 तो कहीं नहीं आएगा ना इसके फैक्टरों में, इस संख्या के फैक्टरों में 5 नहीं आ रहा, अतः ये संख्या कैसे होगी 5 से विभाजित नहीं होगी, तो अपना विरोधाभास आ गया कि ये संख्या का इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है ना। ठीक है, एक बार बताना आगे क्या लिखता है फिर और बताएंगे, लिखो एक बार इसकी प्रोसेस, फिर एक बार समझ में आएगा ना, फिर बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जांच कर बताना है कि पहले वो बताओ कि क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, जांच कर बताना है कि किसी एन प्राकृत एन के लिए, प्राकृत एन मतलब प्राकृत संख्या कोई है, प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 ऐसे डॉट 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 डॉट, कि किसी प्राकृत एन संख्या एन के लिए 6 टू दी पावर एन मतलब 6 की पावर एन 0 पर शून्य 6 टू दी पावर एन 0 पर समाप्त हो सकती है। समझते जाना ना, पर अच्छी तरह समझ में आगे बहुत समझेंगे, समाप्त हो सकती है अथवा ना। फिर अपन प्रूफ लिखेंगे, अपना कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 टू दी पावर n का मीनिंग क्या होता है वो बताएंगे पहले, तो अपन 6 टू दी पावर n का मतलब क्या होता है
6 को मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, जितनी उसकी पावर है। 6 इंटू 6 इंटू 6 और डॉट डॉट लगा दो और कोष्टक में लिख दो कितने टाइम आ रहा है, 6 n टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये अपने बता दिया, अपनी संख्या ये है। तो अपन विरोधाभास के लिए मान रहे हैं, मतलब अपन उल्टा मानेंगे, उल्टा मान के लेके चलेंगे, और कहीं ना कहीं यदि गलत आ जाता है जो अपन चीज जानते हैं, तो अपन कह देंगे कि अपनी कल्पना, मतलब जो अपन ने माना है वो गलत है ना। एक बार लिखते हैं फिर और आएगा। विरोधाभास के लिए माना, विरोधाभास के लिए माना, माना है, क्या माना है कि 6 टू दी पावर है, मतलब ये जो संख्या है, इस 6 टू दी पावर है, ये भी इसका मीनिंग क्या है, ये है ना, कि 6 टू दी पावर है संख्या, जब इसको जैसे 6 टू दी पावर 3 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो अपन ने अभी निकाली थी शायद 216 या 56 आई थी, है ना। तो 6 मतलब 6 टू दी पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। उसका मीनिंग में लिख देता अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब इकाई का अंक क्या है इस संख्या का, इकाई का अंक है 0, अंक 0 है। ठीक है, इकाई का अंक 0 है। ठीक है, 6 टू दी पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 0 हो अथवा 5 हो, मतलब इनमें से कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है 5 भी हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है ना। ठीक है, तो अर्थात 6 टू दी पावर n संख्या के गुणनखंड में 5 होगा, गुणनखंड में 5 होना चाहिए, लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि 5 उसके बाद गुणनखंडों में, मतलब इसके 5 इसके गुणनखंडों में कहीं नहीं है, तो ये विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। चीज का विरोधाभास है कि ये संख्या 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित जब ही होती है जब इसके गुणनखंडों में 5 आता है, तभी तो विभाजित होती है। तो यही चीज अपन कहना चाह रहे हैं, ये चीज का किस चीज का विरोधाभास है कि यह संख्या 5 से विभाज्य है, कि यह संख्या 5 से विभाज्य है, यह संख्या 5 से विभाज्य है, ये चीज का विरोधाभास आ गया। तो अपन जब भी अपन की कुछ चीज अपन ने मानी, उसे मान के चले और कहीं ना कहीं जाके कंट्राडिक्शन आ गया, मतलब गलत चीज आ गई अपन की प्रूफ चलते चलते, तो अपन ने जो माना होता है वो गलत मान लिया होता है, तो उसका उल्टा सही होता है। अपन ने क्या माना, 6 टू दी पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, ये अपन ने माना है, लेकिन अपन ने देखी ऐसे मानकर चले तो गलत आ रहा है अपना, जो अपन आगे बढ़ रहे हैं। अतः इसका उल्टा सही होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 6 टू दी पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस ये लाइन लिखनी है ना, इसके बाद एक बार लिखो, बताना है ना आता है कहाँ है कि नहीं आया। ठीक है, जांच कर बताना है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, मतलब इसका इकाई का अंक 0 आएगा अथवा नहीं आएगा। 6 की पावर n का मतलब है 6 को 6 n बार गुना करना है, वो ही लिख दिया अपन ने ना, 0 पर समाप्त होगी अथवा नहीं। आप देख रहे हो 6 को 6 आपने चेक, आपको पता है 6 की पावर 2 करोगे 36 आएगा, ऐसे ही 6 की पावर 3 करोगे तब भी अपन ने करके देखा तो 6 आएगा इकाई का अंक, मतलब कहीं 0 तो नहीं आएगा, अपने को पता है।
तो लेकिन अपन उसको बताएं कैसे आते हैं थ्योरेटिकली ऐसे प्रूव करने के लिए, तो वो अपनी प्रोसेस है, उसके लिए चलेंगे कैसे, अपन उल्टा लेके चलेंगे ना इन क्वेश्चनों में। जब भी ऐसे करेंगे तो अपन उल्टा लेके चलेंगे। विरोधाभास के लिए माना है, अपन ने बता भी दिया कि अपन ऐसी चीज क्यों मान रहे हैं, विरोधाभास के लिए मान रहे हैं, मतलब लास्ट में कहीं ना कहीं विरोधाभास लाएंगे, उस चीज के लिए अपन मान रहे हैं। माना है कि 6n संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, मतलब समाप्त होने का मतलब इकाई का जो इसकी पावर करने पर जो संख्या बनेगी वो अंक 0 पर समाप्त होती है, मतलब उसका इकाई का अंक 0 है। तो अब चुप, ठीक है, ये तो अपन ने मान लिया। लेकिन अपन जानते हैं यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, इसे रहने देना चाहे 5, यहाँ पे काम नहीं आ रहा, अथवा 5 वाली इसको ब्रैकेट में लिख लो। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। ये चीज अपन जानते हैं, ठीक है, ये अपन जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो अपन ने क्या माना है, ये संख्या जो 6n है, ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, तो अर्थात ये भी 5 से विभाजित होनी चाहिए, अर्थात 6n संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 से विभाजित होनी चाहिए, तो 5 से विभाजित कब होगी, जब इसका गुणनखंड में 5 आएगा। ये आपको बताया है ना, जब भी 3 डे क्लास चलिए, थर्ड डे बताया और अभी भी बताया था, जब भी कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित कब होती है, जब उसके गुणनखंड में वो कहीं ना कहीं आती है। जैसे 12 का भी बताया था, तो आपको बताया था ना, 12 में 4 × 3 आ रहा है, मतलब 12 4 से भी विभाजित होगी, 3 से भी। ऐसे यही चीज यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं। आपने यहाँ पे ये बोल तो दिया कि 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होने का मतलब क्या है, इसकी गुणनखंड में 5 आना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं इसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं भी 5 नहीं है, कहीं भी 5 नहीं है। इसका मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है कि ये संख्या 5 से विभाजित कहीं नहीं है। 6n संख्या 5 से विभाजित नहीं है। लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 5 ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा क्या नहीं है कि 5 इसके बाद गुणनखंडों में नहीं है, गुणनखंड में नहीं है, मतलब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। ठीक, इधर से क्या आया, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है, लेकिन अपन ने ऊपर क्या माना था कि ये संख्या 5 से विभाजित है। अपना ये विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हो गया। तो अपन ने जो चीज मानी वो गलत हुई। अपन ने क्या चीज मानी थी कि 6n संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी, तो इसका उल्टा सही होगा कि यह संख्या 6n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार देखना एक चीज और कि अपन ने जो मानी है उस लाइन से क्या क्या चीज निकल के आ रही है। अपन ने देखना जो चीज माना है उसके रिजल्ट क्या निकले, उसको अंडरलाइन कर लेना ना। माना है अपन ने ये चीज मानी है, ये वाली लाइन, ये चीज मानी है ना, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज मानी है, तो इसको मानने से ये रिजल्ट निकल के आया। इस चीज को मानने से मतलब आप ये देख लो, जो चीज मानने से, ये 2 लाइन तो मानने से निकला है रिजल्ट, यहाँ से यहाँ तक तो मानने से रिजल्ट निकला है कि अपन ने मान लिया 0 पर समाप्त होगी, अतः 5 से विभाजित होगी। मतलब 0 पर समाप्त होगी तो क्या 5 होगा, और 5 है तो 5 से विभाजित होगी, है ना, ये चीज है। और ये भी लाइन है ना, ये भी यहाँ तक है ना, ये 5 से विभाजित होगी तो इसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए। ये तो अपना इससे मानने वाली प्रोसेस से ये 3 लाइन आ गई। लेकिन आप जानते हैं समीकरण 1 से स्पष्ट है, ये अपना वो है जो अपन अपनी प्रोसेस लिखते हैं ना कि कोई संख्या 5 से विभाजित कब होती है, जब उसके गुणनखंडों में 5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ये अपना भी ये प्रूफ हो गया। लास्ट में एक लाइन जोड़नी है इसमें क्या, जो कि विरोधाभास है कि यह संख्या 5 से विभाजित, किस चीज का विरोधाभास है, 5 से विभाजित होने का, 5 से विभाजित होने का विरोधाभास है। अतः अपन ने जो माना है वो गलत है। अपन ने क्या माना है कि 6n संख्या 0 पर समाप्त होती है, अतः 0 पर समाप्त नहीं। बस एक लाइन लिखनी है, वो लिखते हैं, तो बताना ना आया क्या नहीं आया। अर्थात हमारी कल्पना गलत है, अर्थात हमारी कल्पना मतलब हमारे द्वारा जो चीज मानी गई है वो गलत है। कल्पना मतलब माना हुआ, हमारी कल्पना गलत है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है कि क्या जो क्या अपन ने क्या माना था वो भी लिख रहे हैं कि 6n संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है। अंक 0 पर समाप्त होती है, अतः अपन ने ये क्या चीज गलत है, ये हमारी कल्पना गलत है कि क्या गलत है कि 6n संख्या 0 पर समाप्त होती है, अतः 6n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी।
6 टू द पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, एक बार और बताएंगे ना, एक बार लिख लो फिर और बताएंगे एक बार रफली अच्छी तरह ना। ये तो अपना लिखने की प्रोसेस है कि एक बार दोबारा समझाने का बता रहे हैं। यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कि किसी एन के लिए लिखोगे कैसे है ना, देखना सब लिखने का तो है नहीं बिल्कुल भी। किसी एन के लिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है अथवा नहीं, अंक 0 पर समाप्त होगी अथवा नहीं। ठीक है, होगी है ना, देखते जाना लिखना कैसे है ना, हर एक स्टेप समझा रहे हैं ना। ठीक है, ये तो अपना हो गया, प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा प्रूफ आएगा आपको उल्टा मान के लेके चलना। ठीक है, आप लिख दो इसका उल्टा मान, मतलब आपको पता है ये संख्या 0 पर समाप्त तो नहीं होती, लेकिन अपन इसका उल्टा मानेंगे कि ये होगी। ठीक है, माना 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होगी, ये मान लिया 0 पर समाप्त होगी होती है। ठीक है, ये मान लिया, फिर बता भी दो ये संख्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा और बता दो। यहाँ 6 टू द पावर n का मतलब क्या है वो बताओ। 6 टू द पावर n का मतलब क्या था, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने टाइम्स, n टाइम, कितनी बार गुना हो रहा है, ये बता रहे हैं n टाइम्स आ रहा है। 6 टू द पावर n की मीनिंग रहा है यहाँ पर। तो फिर देखना 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होती है, तो अपन इधर से एक लाइन उठा रहे हैं, ये 0 पर समाप्त हो रही है तो अपन को पता है, अतः 0 पर समाप्त हो रही है, इसका मीनिंग क्या निकला, अतः 6 टू द पावर n 5 से विभाजित होगी। 0 पर समाप्त हो रही है मतलब क्या है कि 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है जिनका इकाई का अंक 0 होता है। तो ठीक है, ये हो गया 6 टू द पावर n 5 पर समाप्त होगी। ये तो कहाँ से आई है 3 लाइन, ये अपन ने जो चीज मानी थी इस लाइन से बन के निकली, अब तक का रिजल्ट ये रहा। लेकिन अपन जो चीज जानते हैं, जो चीज प्रूव्ड है, उन चीज को नीचे वाली लाइन में बताएंगे। ये चीज तो अपन ने कहाँ से लिखी है अभी तक, जो अपन ने माना है उसका रिजल्ट निकल गया है। अपन को नहीं पता अपन ने सही माना है गलत, उससे रिजल्ट निकला है। लेकिन अपन क्या जानते हैं वो अपन अब बताएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जानते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो वो उसके गुणनखंड में आनी चाहिए, उसके गुणनखंड में आनी चाहिए, आनी चाहिए। ये वाली भी लिख सकते हो, यदि कोई को पहले वाला तरीका नहीं लिख रहा है ना तो ये वाला भी इजीली हो जाता है, तो ये वाला भी लिख सकते हो, है ना। तो आप जानते हो पहले क्या जानते हैं हम कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित कब होती है, जब वो उसके गुणनखंड में आती है। मतलब यहाँ पे अपन इस चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह जोड़े, मतलब 12 2 से विभाजित कब होगी, जब 12 के गुणनखंड में 2 आए। तो आता है 12 के गुणनखंड में क्या आता है, 2 इंटू 6 आता है, तो 2 आ रहा है, 12 2 से विभाजित होगी, सही है। लेकिन आप यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा क्या नहीं है वो बताओ। 6 टू द पावर n के गुणनखंड किया आपने, गुणनखंड तो है मतलब गुना के रूप में खंड कर दिए, इसमें 5 नहीं आ रहा। अतः मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो गलत आ रहा है, यहाँ पे 5 से विभाजित है, गलत है। तो अपन ने क्या माना था, विरोधाभास आ गया अपन का यहाँ पे। तो अतः अपन कह देंगे अपन ने जो माना वो गलत है। मानने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली मानने वाली लाइन है, तो इसका उल्टा करके लिख दो। अतः सत्य क्या होगा, 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब बताना एक फाइनल है ना, जब आ गया कि नहीं आएगा बोल। एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल 6 लिखने के अकॉर्डिंग नहीं करा रहे हैं ना, समझाने के अकॉर्डिंग करा रहे हैं ना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है अच्छी तरह बुक में, देने का है 6 और 20 के मध्य का एचसीएफ भी बताओ तथा एलसीएम भी बताओ। ठीक है, एक तो अपन अपने जब भी छोटे क्वेश्चन होते हैं तो अपन कोशिश करते हैं मुंह से ही कर ले, मतलब बिना पेन कॉपी उठाए। तो आप देखो एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे, और ऐसे डिवाइड कर, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और दोनों को डिवाइड करनी चाहिए। पहले एक 2 मिल गई, 2 मिल गई, 2 में इसमें 3 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब 3 और 10 में किसी और का नहीं जाता, आता है एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे 2। 2 से बड़ी कोई और संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रही है।
निकल ही आता है, 2 क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है एचसीएफ तो आ गया। अब एलसीएम निकालना है, ठीक है एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, एक का पाड़ा बोलते चले जाओ, एक का पाड़ा बोलते चले जाओ, फिर देखो कि उसके पाड़े में वो आ रहा है क्या। जैसे 6 का पाड़ा बोला, 6 कम 6 इसके पाड़े में नहीं आएगा, 6 तो नहीं 12, 12 इसके पाड़े में नहीं आएगा, ये तो 20 से ही स्टार्ट होगा, इसके में कैसे आ जाएगा, 6 18 नहीं आएगा, 6 को 24 नहीं आएगा, इसके पाड़े में 6 पंजे 30 नहीं आएगा, 6 पंजे 30 नहीं आएगा, 6 36 नहीं आएगा, 6 36 6 7 42 42 नहीं आएगा, 6 8 48, 6 9 54, 6 2 60, 60 आ जाएगा इसके पाड़े में, आ जाएगा ना। तो एलसीएम क्या हो गया 60, एलसीएम क्या हो गया 60, ठीक है। और निकालने की प्रोसेस आप जानते हो, इसके बाद गुणनखंड कर दो, 6 के 2 3 बार, 3 एक बार, अब 20 का करो बाद गुणनखंड, 2 ढाई बार, 10 बार, 5 बार, 5 एक बार, नहीं आता तो बताना है ना। तो 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3, इनकी पावर कितनी है, 1 1, और 20 में क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5, पहले एक बार पावर को पावर के रूप में लिख दो, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर कितनी होगी 2, और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। अब जब एचसीएफ लिखते हैं यहाँ से, तो एचसीएफ कैसे लिखते हैं वो देखना। एचसीएफ लिखने के लिए कॉमन नंबर लेने, पहले तो कॉमन नंबर ढूंढो, पावर की बात ही नहीं करें इनमें और इसमें, ये है क्यों, इनमें कॉमन नंबर कौन है, 2 आ रहा है, पावर ऊपर में देखना पावर हो तो 2 आ रहा है, ठीक है 2 लिख लिया। 3 और 5 में से दोनों जगह होना चाहिए था, नहीं है 2 ही है। अब 2 की पावर लेनी है, पावर देखेंगे तो ऊपर मिनिमम देखनी है, ऊपर मिनिमम है नीचे मिनिमम है, तो ऊपर मिनिमम है एक पावर, तो 2 की पावर 1 एचसीएफ हो गया, एचसीएफ आ गया, वो की वही आया था अपना वही आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने में सब नंबर लेने, सारे नंबर ले लो, 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है और 2 और 5 भी आ रहा है, तो 2 भी आएगा 3 भी आएगा 5 भी आएगा, और मैक्सिमम पावर के साथ आएगा, मतलब यदि ऊपर भी कुछ पावर आ रही है नीचे भी पावर आ रही है तो उनमें से मैक्सिमम वाली पावर लेनी है। तो देखो ऊपर 1 है नीचे 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर अपन लेंगे मैक्सिमम वाली, 3 ऊपर ही है नीचे नहीं, और 1 की पावर है तो 1 ले लो, 5 यहाँ पे नीचे केवल 1 ले लो, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, 12 पंजे 60, ये अपने यहाँ से हो गया चेक, ठीक है। तो ये तो अपने यहाँ से हो गया, और चेक कैसे करते हो, ये एचसीएफ निकाला है अपने 6 और 20 के मत का, तो जो एचसीएफ आता है वो इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, कर रहा है सही है, जो एलसीएम आता है वो इन दोनों से डिवाइडेबल होता है, हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया, बताना आगे क्या। यस सर। ठीक है बता दो सभी, जल्दी बताओ।